हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगे ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा ही मज़े में होंगे। और आज का मिनी ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे, जिसकी वजह से मैंने थोड़े थोड़े सब कामों की क्लिप रिकॉर्ड किए और इन कामों के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उफ़ अल्लाह। तो बस आप लोग देख ही रहे होंगे कि घर का काम शुरू हो चुका है। अपनी रूटीन में स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आप लोग नहीं भी देख रहे तो प्लीज़ देख के मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़। तो बस मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी मेरे बर्तन वगैरह धुल जाएं और मैं जल्दी से सब्ज़ी वगैरह काट लूँ, क्योंकि ये दोपहर का टाइम था और मैं आज लेट उठी थी। इस वजह से मैंने शाम के लिए खाना रेडी करना था, तो बस फिर जल्दी जल्दी में स्पीडों में लगी हुई थी। मैं अपनी स्पीड दिखा रही थी। तो बस मैंने कहा वो क्या कहते हैं, शाम को बेटे ने भी आना था ट्यूशन से, तो उसके आने से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी। तो बस उसी और आप चीज़ सब में लोग लगी भी हुई थी। कहेंगे कि ये तो बस बहुत ज़्यादा कहती है, तो ये मेरी आदत है। तो यार मैं देख रही हूँ आप लोग मेरी किसी भी वीडियो पे जल्दी इतना रिप्लाई या रिस्पांस क्यों नहीं देते। मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों को चाहिए मुझे भी सपोर्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और अगर नहीं लगती तो फिर मत देखा करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों पे। तो जी मैंने सबसे पहले अपने उठ के बर्तन वगैरह धो लिए और फिर मैंने अपने मियाँ साहब को बोला कि जाए मेरे लिए सब्ज़ियाँ वगैरह ले आए। तो वो फिर गए और वो 2-3 दिन की इकट्ठी सब्ज़ियाँ ले आए। 3-4 सब्ज़ियाँ लेकर आए थे वो। और आज वैसे बन रहे हैं अरबी बैंगन। आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग तो यही कहते हैं। वैसे तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं आजकल कर रहा घर का खाना खाने को, लेकिन क्या करें, घर पे भी खाना बनाना पड़ता है। बाहर के खाने से सब्र नहीं आता, मुझे सब्र नहीं आता। आप लोगों को शायद खा के बाहर से सब्र आ जाता हो। आजकल मेरा बहुत दिल कर रहा है KFC जाके KFC खाने का, लेकिन किसी मसले की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल रहे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम लोग बाहर जाएंगे तो आपको छोटा सा क्लिप वो भी रिकॉर्ड करके तो मसला भी यही है कि एक तो मौसम तब्दील होने की वजह से मेरा बेटा बीमार है और दूसरा मेरे हस्बैंड भी बीमार है। तो फिर मौके की नज़ाकत देख के मैं अभी खामोश हूँ। अभी मैं ज़िद नहीं कर रही कि मुझे लेके जाएं बाहर, मैंने खाना खाना है, तो इसलिए मैं तंग नहीं कर रही। जैसे ही थोड़ा बहुत ठीक होते हैं मेरे हस्बैंड, तो इंशाल्लाह मैं बाहर जाके अपना KFC भी इंजॉय अभी खाली मैंने बात ही की है कि मैं KFC जाके खाऊंगी, और यकीन माने मैं बता नहीं सकती कि मेरा कितना दिल कर रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये दोनों ठीक हो जाएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। और आप सब लोग बताएं, आप सब लोग कैसे हैं? काफ़ी टाइम बाद मुझे पता मैं अपना मिनी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको काफ़ी दफ़ा भी बताया है कि घर के कुछ काम होते हैं जिसकी वजह से मैं व्लॉग जल्दी अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही मैं इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकती हूँ। और मैं भी आप एकदम लोगों से को नहीं। ऐसे सफाइयाँ दे रही हूँ जैसे आप लोग पूछ पूछ के मेरा कमेंट बॉक्स भर देते हैं। यूँ ही बस मैंने बता दिया आपको। तो मजाक कर रही थी मैं। मुझे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता कि यार मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग एक वीडियो नहीं देख सकते मेरी, एक लाइक नहीं कर सकते और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते आप लोग। ऐसे तो मत किया करें ना, इसलिए थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेती हूँ मैं। तो ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। तो जितनी कोशिश मैं करती हूँ कि जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लूँ और ये कर लूँ वो कर लूँ, तो खैर वो तो हो नहीं सकता। अब ये जितना फ़ास्ट आपको नज़र आ रहा है, तो काश अगर इतना फ़ास्ट हम लोग काम कर लेते तो कितना ही मज़ा आ जाता ज़िंदगी में। लेकिन खैर ये तो फ़ास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो लगी हुई है ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट है। फिर भी ना करते भी इतना टाइम हो जाता है ना कि यकीन माने कि जो 2-3 काम मेरे रह जाते हैं ना, वो भी रह ही जाते हैं। बर्तन शर्तन मेरे धुल गए थे और मैं किचन को साफ़ कर रही थी, और उसके बाद मैंने कहा फटाफट चलो सब्ज़ी वगैरह भी काट लेती हूँ, साथ ही ये भी काम मेरा निपट जाएगा। तो बस कर रही थी मैं, सब्ज़ी वगैरह काटूँगी अभी मैं और अपने खाने की तैयारी करूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हमारे घर में सब्ज़ी बन रही है आलू बैंगन, और आलू बैंगन नहीं, अरबी बैंगन, सॉरी अरबी बैंगन बन रहे हैं हमारे घर। तो मिस्टेक हो गई बोलते बोलते। तो बस जल्दी जल्दी मैंने सब्ज़ी काटना शुरू कर दी है। अदरक लहसुन की मैं पेस्ट बना के पहले ही रख लेती हूँ, और फिर वो फ्रीज़ होती है तो मैं उसको डाल देती हूँ ऐसे। और टमाटर भी मैं फ्रीज़ करती हूँ, इसलिए मैं छिलके वगैरह पहले ही निकाल देती हूँ। और ये मेरा अपना स्टाइल है खाना बनाने का, आप लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं,
वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपको पसंद हो आपको वैसे देखना चाहिए, बनाना चाहिए। किसी दूसरे को देख के इंसान को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। और प्याज़ों को मैंने इसलिए पानी में डाला हुआ था क्योंकि ये जो प्याज थे ना, ये कुछ ज़्यादा ही कड़वाहट बड़े थे और मेरी आंखों में पड़ती थी वो समझ ले, मिर्चें मेरी आंखों में जाती थी। तो इसलिए मैंने ना इसको 10 से 5 मिनट पानी में डाल दिया और फिर इजीली काट लें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप बिना पानी में डाले काट लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर ऐसे भी आप काट लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए फिर मैंने कहा जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो फिर मैं अपनी आंखों को क्यों तकलीफ़ दूँ, इन्हीं आंखों से भी मैंने बड़े काम करने हैं। तो खैर जल्दी जल्दी मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें डाल दी और पानी डाल के इसको थोड़ी देर उबलने के लिए रख दिया। और थोड़ा सा ये जब सॉफ्ट हो जाते हैं ना प्याज, तो उसके बाद मैं इसमें ऑयल वगैरह डाल लेती हूँ या घी वगैरह डाल लेती हूँ और उसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से भुनाई करती हूँ और प्याज एकदम से एक लेवल हो जाते हैं। मेरा ब्लेंडर ख़राब है जिसकी वजह से मुझे ऐसे मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेरा ब्लेंडर ठीक हो गया तो फिर मैं इकट्ठी चीज़ें डाल के ब्लेंड कर लिया करूँगी। तो खैर उधर मैंने मसाला चूल्हे पे चढ़ा दिया था और साथ ही मैंने कहा चले कि सब्ज़ी काटना भी शुरू कर दूँ। सबसे पहले मैंने कहा चलो बैंगन वगैरह काट लूँगी। तो बैंगन वगैरह काट रही थी, फिर मुझे एकदम से याद आया ये ऐसे रखने से ये काले हो जाएंगे, और देखे हल्के हल्के काले होना शुरू भी हो गए थे। फिर मैंने फटाफट पानी भरा एक पतीली में और इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने कहा ये काले हो जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो खैर 2 बैंगन इनमें से मैं साइड पे कर लूँगी क्योंकि 2 मैंने बैंगन के भरते में डालने थे, तो इसीलिए मैंने कहा चलो सब्ज़ी आई हुई है तो थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। और ये इतनी सारी जो अरबी है ये सारी इसमें नहीं जाएगी, ये आधी मैं इसमें डाल दूँगी और आधी किसी सालन के लिए रख दूँगी। काट मैं इकट्ठी लूँगी ताकि दोबारा मुझे मेहनत ना करनी पड़े, और बाद में मैं फ्रीज़र कर दूँगी और फिर ये ख़राब नहीं होती अगर आप सब्ज़ियाँ काट के फ्रीज़र कर दें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि सब्ज़ियाँ वगैरह काट के मैं फ्रीज़र कर देती हूँ, फिर मेरी सब्ज़ियाँ तो नहीं ख़राब होती और ना ही उनका टेस्ट चेंज होता है। पता नहीं आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। तो वैसे तो मुझे अरबी काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये काटते काटते मेरे हाथों पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है? मेरे साथ तो ऐसे होता है, मेरे हाथों के ऊपर इतनी इचिंग होती है, इतनी इचिंग होती है, यकीन करें रेड हो जाते हैं पूरे हाथ। लेकिन फिर भी क्या करें, खाना तो बनाना है तो ये सब कुछ तो सहना पड़ेगा। इसकी तरफ से मुझे अभी तक कोई हल नहीं मिला कि ये जो इचिंग होती है या ख़ारिश होती है ये अरबी काटते हुए, ये पता नहीं क्यों होती है। अरबी शरबी काट के मैं इसको काट के नमक वाले पानी में भिगो देती हूँ और इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा लेस निकलती है, जो चिपचिपाहट होती है इसकी वो निकल जाती है। फिर मैं इसको अच्छे तरीके से धो लेती हूँ, 2 से 3 दफ़ा पानी में धो लेती हूँ जब तक इसकी वो लेस ख़त्म नहीं हो जाती। लेस ख़त्म होती है तो फिर मैं इसको जो मसाला वगैरह मैंने भुना होता है उसमें मैं डाल के इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। लेकिन इसमें से आधी मैं फ्रीज़ कर दूँगी और आधी ही मैं वो क्या कहते हैं पका लूँगी। और मैं भी सोच रही थी कि अभी मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ किया और साथ ही मैंने सब्ज़ी के वगैरह काटनी शुरू कर दी, फिर मेरा किचन गंदा हो रहा था। तो खैर अब काटनी तो थी सब्ज़ी, तो क्या करें। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बाद में पहले काट लेती और बाद में काम करती। लेकिन चले कोई बात नहीं, अब जो ज़िम्मेदारी इंसान पे हो वो निभानी तो है ना इंसान ने। तो ये जो छोटी छोटी अरबियाँ थी ना, ये मेरे हाथ में टिक नहीं रही थी, पुड़क के उधर चली जाती थी और पुड़क के इधर आ जाती थी। इसीलिए फिर मैंने इनको साइड पे रख दिया था कि तुम पुड़क रही हो, अभी मैं बाद में तुम लोगों को छील लूँगी और जो बड़ी बड़ी इनको पहले काट लेती हूँ। ये अभी हाथों मेरे पे इतनी ईचिंग हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यार एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप लोग अगर एक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर बाद में उसको अनसब्सक्राइब क्यों कर देते हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि इंसान का दिल दुखता है। पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत किया करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर के बटन से कुछ भी नहीं जाएगा आपका। प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने काम बहुत किए हैं, तो मैंने मशीन भी साथ में लगाई हुई थी, कपड़े भी धो रही थी। तो खैर आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।